नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेपन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो वेपन गुरु चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं 12th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, यानी कि 12वें भाव का मालिक अगर 12वें भाव में ही बैठा हो तो हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा ये रिजल्ट मिलेंगे कब। जो भी 12वें भाव का मालिक है उसकी दशा या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो फिर ये रिजल्ट मिलना आपको आरंभ हो जाएंगे। 12वां जो भाव है डिप्रेशन का है, एलिगेशन का है, आपके तनाव का है, आइसोलेशन का है, आपके जेल का है, आपकी अगर मैं बात करूं कि आपके लॉस का है। आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपने सोचा कि यार यहां से छोड़ के कहीं और चला जाऊं, चीजें बदल गई, तो वो 12th हाउस है। आपकी बदली का, आप ट्रांसफर करना चाहते हो, 12th हाउस आपके जाप का है, आपके मोक्ष का है, आपके स्पिरिचुअल चीजों को भी दर्शाता है। अब स्पिरिचुअल में धार्मिक और इन चीजों को क्लियर कर दूं, नौवां जो भाव है वो है कि आप मंदिर में गए हो, है ना, और वहां पर आप थोड़े से भक्ति में खो गए हो। लेकिन 12वें भाव में कौन सी क्या चीजें हैं, ये 12वां भाव स्पिरिचुअल एकांतवास, यानी आप हिमालय पे चले गए हो और वहां पर जाकर के आप एकांत में, मतलब कि थोड़ा सा ध्यान की मुद्रा में चले गए हो। ध्यान 8th हाउस में भी है, लेकिन 12वें भाव में जाप है। और वो जो एकांतवास है कि आप भी हिमालय पे जाकर के बैठ गए हो, वो 12वां भाव है। अब इस भाव का मालिक, जो भी इस भाव का मालिक है, उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो ये सब चीजें मिलनी आरंभ हो जाएंगी। अब 12वें भाव में बहुत सी चीजें हैं, आपके कर्मों के हिसाब से वो चीजें निकलेंगी। अगर आप कोई क्रिमिनल हो तो फिर जेल यात्रा के योग खड़े होंगे और 12वां भाव एक्टिव होगा, है ना। अगर आप फॉरेन सेटलमेंट के लिए इच्छा जता रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो कि मेरे को फॉरेन जाना है, तो फिर उस दशा में आपका फॉरेन का टिकट बन सकता है और आप बाहर जा सकते हो। तो 12वां भाव में जितनी भी चीजें आपके, कोई भी किसी भी भाव में कोई भी चीजें आपके कर्म के आधार पर वो चीजें निकल करके आती हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। अब 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में ही बैठा है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे इसकी दशा या अंतरदशा आएगी, आप अकेलापन फील कर सकते हो, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। अगर आप मेडिटेशन का कोई मतलब कि आपका कोई इंटरेस्ट है तो आप मेडिटेशन का भी है तो आपका, और 12वां भाव अकेलेपन का है, तो ऐसे लोग अकेलापन बहुत फील करते हैं। 12वें भाव का जो मालिक है 12वें भाव में होगा, तो मतलब कि होगा क्या कि ये आपको 12वें भाव की चीजें आपको तेजी से मिलती है। तो वो मैंने आपको समझा आपके कर्म के अनुसार। अब 12वें भाव में चीजें क्या क्या, आइसोलेशन है और आपकी फॉरेन सेटलमेंट है, ये सब चीजें हैं। जैसे ही 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठा है और उसकी दशांतर दशा आती है, तो ये सब 12वें भाव की चीजें मिलनी शुरू हो जाती है। आपका इन्वेस्टमेंट है ये वो। अब 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठा है, चाहे उसकी 3 दृष्टियां हो चाहे एक ही दृष्टि हो, 7वें भाव को तो हर कोई देखेगा, सॉरी 7वें भाव की दृष्टि से 6ठे भाव को तो देखेंगे ही देखेंगे। अब 6ठे भाव में आपका रोग है, शत्रु है, कर्जा। 12वां भाव लॉस, यानी कि उसकी पूर्ण दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर आएगी, तो आपके जो शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं, जितने भी शत्रु हैं, उनकी बैंड बच जाएगी। ये एक पॉजिटिव चीज है। ये आपकी बीमारी का भी है, बीमारी खत्म हो जाएगी। आपके कर्जे का है तो आपके वो भी खत्म हो जाएंगे। और छठा जो भाव है वो आपकी कठिनाइयों का है, ट्रबल्स, वो भी खत्म हो जाएंगे। आपके मामाओं का है तो मामाओं को थोड़ी बहुत परेशानी होगी। अब 12वें भाव का मालिक अगर गुरु है तो उसकी 3 दृष्टियां हैं। अब जिस जिस भाव के ऊपर उसकी दृष्टियां आएंगी तो वहां वहां दिक्कतें आएंगी, लॉस होगा। ऐसे ही मंगल की 3 दृष्टियां, शनि की 3 दृष्टियां हैं, तो वहां वहां दिक्कतें आएंगी और वहां वहां लॉसेस होंगे। ये सब चीजें देखने को अमूमन मिलेंगी। अब बहुत सारे लोग कहते थे उस भाव का मालिक उस भाव में बैठा अच्छा, लेकिन उसकी दशा अंतरदशा में भाव के फल मिलेंगे। अब वो भाव बुरा है अच्छा है, वो तो आपको उस भाव के रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। और 12वां भाव ज्यादा अच्छा नहीं है। ये एक पॉजिटिव चीज है कि 12वें भाव का मालिक किसी और अच्छे भाव में बैठ जाता है, 4th में बैठ जाए, 5वें में बैठ जाए, तो यार ये एक अच्छे भाव है, उनकी वो बैंड बजा सकता है। 12वें भाव का मालिक 7वें घर में बैठ जाए तो शादीशुदा जिंदगी की बैंड बजा देगा, लंका लगा देगा, क्योंकि ये लॉस करा देगा। फिर चाहे दूरी करा दे, सेपरेशन करवा दे आपको। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का भी ये योग बन जाएगा, क्योंकि 12वां जो भाव है लंबी यात्रा है, लॉन्ग सिस्टम है यहाँ पे। तो ये सब चीजें हैं। और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।